हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आज लेके आ गया हूँ अगला लेक्चर निर्देशांक ज्यामिति के। निर्देशांक ज्यामिति का अगला लेक्चर है जिसमें हम आज इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे। इसमें 4 फार्मूला बताएंगे, उन 4 फार्मूला को आप लिखिएगा और उन फार्मूला को याद नहीं करना है, आपको बता रहे हैं हम किस प्रकार से निकालते हैं, बस उस प्रकार से निकालना है, सिंपल है। तो आइए बता रहे हैं हम आपको। पहला हमारा फार्मूला बनता है अंतःविभाजन का। अंतःविभाजन सूत्र। अंतःविभाजन सूत्र कैसे निकालते हैं? अंतःविभाजन सूत्र में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट कोई यहाँ पर यहाँ पर होगा, मान लेते हैं। यहाँ का पॉइंट मान लेते हैं x1, y1 और यहाँ का पॉइंट मान लेते हैं x2, y2 और इन दोनों का कोई एक अनुपात होगा। अनुपात मतलब कोई रेशियो में बटा हुआ होगा, इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर। तो यहाँ का पॉइंट हमारा हो गया x, y। तो इस इतना को मान लेते हैं हम m और इसको मान लेते हैं हम n, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। अनुपात एक वे में बता रहे हैं, m/n तो एक अनुपात हो गया। ये m और n क्या है, किस चीज़ को दिखा रहा है? अनुपात को। और ये x1, y1 और ये हो गया x2, y2। मतलब एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को लेकर के हमको इसका अंत, इसके अंदर में जो ये पॉइंट निकालना है x का r, उसको निकालते हैं। तो इसका निकालने का सूत्र होगा, देखिए सिंपल। इसमें m को x2 से मल्टीपल कीजिए, इस m को x2 से, तो x बराबर लिख रहे हैं, तो x बराबर लिखेंगे हम m(x2). अब देखिए अंतःविभाजन में हम प्लस लेते हैं क्योंकि ये इसके अंदर में ही आएगा, इसलिए यहाँ पर आ गया प्लस। फिर देखिए इस n को इसके x1 से गुणा कीजिए, n(x1) बट्टा में इन्हीं दोनों के बीच के ना मान निकाल रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम, मतलब m+n। दूसरा y के लिए निकाल रहे हैं, तो y के लिए हमारा फिर क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बट्टा m+n। यही जो कोऑर्डिनेट हमारा मिला, अंतःविभाजन सूत्र यही हो गया। इसको क्या कहा जाता है? अंतःविभाजन सूत्र। तो हमारा फार्मूला क्या क्या ड्राइव हो गया, एक ये मिला x के लिए और दूसरा मिला हमारा y के लिए ये। ठीक, अब देखिए, अब निकालते हैं बाह्यतम विभाजन। वाय विभाजन सूत्र जो होगा वो कैसे निकालेंगे? वाय विभाजन सूत्र में भी कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा होगा। वाय विभाजन सूत्र भी इसी प्रकार से हम डिफाइन करेंगे सिंपल में। तो उसके लिए कैसे करेंगे, अब देखिए आप, इसके लिए भी एक मान लेते हैं, ये लाइन मान लेते हैं। अब आप बताएं हमको, यहाँ पर एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट यहाँ पर है x2, y2 और एक पॉइंट हमको इसके बाहर का निकालना है। क्या करना है हमको? इसके बाहर का पॉइंट निकालना है। यदि बाहर का पॉइंट निकालना है, इसका भी कुछ ना कुछ अनुपात में रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का कोई अनुपात और यहाँ से यहाँ तक का कोई अनुपात रहेगा। इस पॉइंट को मानते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, x, y, जो हमको निकालना है। इसको मान लेते हैं हम कितना, m और इसको फिर कितना मान लेते हैं, n। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का ये अनुपात है। अब देखिए ये जो हो गया, तो अब यहाँ से कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि बाहर का निकालना है ना। जब बाहर का निकालते हैं तो घटाएंगे। तो क्या करेंगे, x के लिए क्या लिखेंगे, x के लिए लिखेंगे m(x2) माइनस n(x1)
बट्टे में इन दोनों का अनुपात में घटा देंगे तो m माइनस n, समझ में आया। दूसरा y के निकालेंगे तो my2 माइनस ny1 बट्टे m माइनस n। तो हमारा अंतर्विभाजन सूत्र भी क्या हो गया, ड्राइव हो गया। इन दोनों सूत्र को भी याद रखिए। ये 2 मार्क के क्वेश्चन भी हम आपको बता रहे, 2 मार्क में इससे क्वेश्चन आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क में आ जाएगा। अब आते हैं त्रिभुज पे। कल आपको बताए थे हम त्रिभुज बताएंगे। त्रिभुज में जो इसका फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके सेंट्रोइड मतलब केंद्रक निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल को आप लोग रट लेते हैं, रटना नहीं है, सिंपल लॉजिक से आपको समझा देते हैं। देखिए कैसा, क्या बताया हम, ट्रायंगल निकालना है। ट्रायंगल के लिए मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर मान लें x1 y1, फिर ये होगा x2 y2, ये होगा x3 y3। पहले तो इसका सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड का मतलब होता है मध्य, इधर से भी जितना, फिर इधर से उतना, उधर से और उधर से, मतलब ये तीनों पॉइंट, मतलब इनको मिला दीजिए, इनको आगे बढ़ा दीजिए और इससे पूरा ये पॉइंट जो हमारा निकलता है ये हमारा होता है केंद्रक। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंट्रोइड और हिंदी में होता है केंद्रक। केंद्रक बराबर क्या होगा, केंद्रक बराबर होता है, केंद्रक का पॉइंट को मानना पड़ेगा आपको x, y। तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। एवरेज पता था ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 में 3 से डिवाइड कर दीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3। फिर y निकालना है तो y के लिए फिर क्या लिखेंगे, फिर y वाला ऐड कर देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। कोई दिक्कत। तो ये आप यहाँ से केंद्रक निकाल लिए। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने का। क्षेत्रफल निकालने में आप लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। याद नहीं करना है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपको हम अच्छे से बता रहे हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ऐसा आपको पता है कि हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है, वो वाला नहीं। जब 3 को पॉइंट दिया रहेगा तब त्रिभुज का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को मिला करके जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सिंपल फार्मूला होता है, आपको आप जो याद कर रहे हैं उसको आसानी से बता रहा हूँ। 1/2 होता है। इसके बाद एक बड़ी कोष्ठ ले लीजिए। और सबसे पहले आप x1 को लिखते हैं, याद करते हैं तो x लिखते हैं। आप पहले x लीजिए, x को नीचे आइए, x के सामने सामने जब ये आते हैं तो इधर में देखिए y, और इधर x को जब लिखिए तब कौन लिखेंगे, y। इधर y2 और y3 लिखना था यहाँ पर। तो y2 माइनस क्या कर देना है, y3। फर्स्ट में लिखिए y2 माइनस y3, फिर प्लस, फिर देखिए आप x1 लिखे, अब x2 पाइए, फिर लिखेंगे x2। फिर इसको छोड़ के इसके सामने में जाइए, सामने में जैसे जाएगा तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट मिल रहा है। फिर y3 से y1 घटा दीजिए, y3 माइनस y1, ये हो गया। अब x2 भी लिख लिया। अब बारी किसकी आती है, x3 की। प्लस करेंगे x3 इंटू x3 बारी है ना, x3 लिखना है तो इसके सामने में जाइए, ये आ रहा है। तो देखिए कैसे घूम रहे हैं, इधर से आए इधर जा रहे हैं, ऐसे ही ना घूमे हैं। पहले ये लिखे, फिर इधर से घूम कर इधर आ रहे हैं। तो अब हमको कौन सा लिखना है, x3 लिखना है। तो x3 के सामने में कौन है, ये है। तो y1 से y2 को घटाएंगे, फिर क्या होगा, y1 माइनस y2। इसी को आप क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। एक बार फिर से हम बता देते हैं इसको। देखिए x1 लिखे, x1 लिख दिए। अब इसके सामने आइए, जस्ट सामने, और इधर से घूमेंगे। सामने जैसे आएंगे तो ये वाला लाइन मिलेगा, इस लाइन पे इधर से जाना है। तो y2 देखिए पहले है, फिर y3 है। तो y2 माइनस y3 कर दिए, फिर इधर से घूम के इधर से आए दूसरा लिखने के लिए x2 लिखे। x2 के सामने देखेंगे, x2 के जैसे सामने देखते तो ये वाला लाइन दिख रहा है हमको, इस वाला लाइन में भी इधर जाएंगे। तो इधर जब जाएंगे तो ये पहले y3 में y3 आएगा, फिर y1 आएगा, इसलिए y3 माइनस y1 किए। फिर इधर से घूम करके ये इधर आएंगे हम, यहाँ जैसे आए x3 लिखने के लिए तो x3 लिखे,
x3 के सामने जाएंगे, जैसे ही सामने जाते तो ये वाला लाइन दिखेगा, इस लाइन में पहले y1 है फिर y2 है, तो इसलिए y1 से फिर y2 को घटाए। ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तीन बिंदुओं से जब निकालते हैं तो। अब अगर आपको ये नहीं, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका आपको जब आप 12th में जाइएगा तो आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से इसको निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। डिटर्मिनेंट से बता देते आपको सिंपल में, वैसे आप इसको याद नहीं कीजिएगा, मतलब उसको मत इग्नोर कर दीजिएगा। डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे होता है? तो लिखते हैं हाफ, डिटर्मिनेंट का चिन्ह लेते हैं, पहले लिखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं तो हमको ड्राइव होकर के ये फॉर्मूला आ जाता है। अब बताइए कैसे आता है? सिंपल है इसका भी। इसका रूल आता है, 3 गो का जोड़ा लगा गुना करना पड़ता है। पहले आप इन तीनों को गुना कीजिएगा, पहले इन तीनों गुना करेंगे। इन तीनों गुना करने के बाद पहले ऐसे चल रहे हैं, इन तीनों गुना किए लिख लेंगे, फिर इन तीन इसको देखिए किसी का जो जोड़ा लगेगा, यानी कि जोड़ा समझ में आ रहा है ना? जोड़ा मतलब शादी जो होता है तो बगल वाला पड़ोसी के साथ नहीं होता है, शादी होता है दूर के रिलेशन के साथ, दूर में होता है। तो इसके दूर में तो ये तो नज़दीक है, इसके दूर में कौन सा आ रहा है? ये अकेला ये नहीं बच रहा है, तो ये इसके साथ कंबाइन कर लेगा, मतलब ये वाला पॉइंट इस वाला पॉइंट से। ठीक, अब देखिए अब कौन बच गया? एगो ही बच गया, एगो ही बच गया। फिर ये और ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है? इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, इसको भी हम डॉटेड कर दिए। इसको हम थोड़ा लंबा लाइन से दिखाए, इसलिए हम इसको लंबा करके लिख दिए 1। इन तीनों गुना करके एक लिख लीजिएगा, इन तीनों गुना करके लिखे, फिर जोड़ेंगे, फिर इन तीनों गुना करके फिर जोड़ देंगे, फिर इन तीनों गुना करके जोड़ देंगे। ठीक, मतलब ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ लिख देंगे, फिर कोष्ट लेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर इधर से करेंगे ये, फिर ये, फिर ये। तो आपको इस पर नहीं जाना है, आपको बेसिकली ये मेथड याद रखना है। और इस मेथड में याद करने कोई चीज़ भी नहीं है, आपको बता दी कैसे लिखना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा आज का ये है फार्मूला, और इसी फार्मूला के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हो गया कि इस पे कभी अंतर विभाजन पूछ देगा, कभी बाह्यतम विभाजन पूछ देगा, कभी बाह्यतम विभाजन में एक्स पूछ देता है, कभी M1 M2 कुछ भी पूछ सकता है। मतलब 5 को चीज़ रहेगा तो 4 को चीज़ देगा, एगो चीज़ पूछ लेगा, ऑब्वियसली रहेगा। ये 5 को चीज़ है, 5 को टोटल चीज़ ही है, उसमें से हमको एक चीज़ गायब है। तो जैसे तो आपको बोल देते हैं आपके थैले में आलू प्याज परवल अदरक और बोल देते हैं लहसुन, 5 चीज़ हो गया। हम इसमें से आपको इतना चीज़ का सामग्री आपको कागज़ में दे दिया, और आप यहाँ से गए बैग लेकर के मार्केट से इन 4 सामान में से, इन 5 सामान में से आप 4 को सामान खरीद ले कोई, तो आपको पता होगा ना कि कौन सा सामान हमारा बच गया। वही बात यहाँ पे होता है, अगर 5 चीज़ दिया हुआ है, 5 को चीज़ है, उसमें से 4 को चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ आराम से निकल जाता है। समझ में आ गया इतना बात? तो इस पे और इन पर और इन चारों फॉर्मूला पर हम एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। अभी बोर्ड को साफ करते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। बोर्ड हमारा क्लियर हो गया, साफ पूरा। अब आपको बताते हैं एक एक करके क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हो जाता है, यदि बिंदु 4,6 और 3,8 का अनुपात 3/4 है तो अंतः बिंदु ज्ञात करें। कौन सा बिंदु बोल दिया? अंतर मतलब अंदर वाला। तो अब सिंपल फॉर्मूला इसका क्या था? फॉर्मूला था x के लिए m1 mx2 प्लस nx1 बट्टे m1 प्लस m प्लस n, फिर y के लिए था
एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टा एम प्लस एन। देखिए इन दोनों का फॉर्मूला लगाइए। तो ये जो होता है पहले वाला होता है एम, दूसरे वाला होता है एन। आप चाहे इसको x2 इसको कोई दिक्कत नहीं। यह है 4, यहाँ से देख लीजिए। इसमें ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे हम, या तो यहीं पर लिख देते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब देखिए m को गुना करना है किससे, x2 से, मतलब 3 गुना 3, 3 गुना 3 प्लस फिर करना क्या है, n को गुना करना है x1 से, 4 को गुना करना है 4 से, 4 को गुना करना है कितना से, 4 से, 4 गुना 4 बटे इन दोनों का जोड़ 3 प्लस 4 जोड़ लीजिए इसको। 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16 बटे में 7, 16 7 9 6 15 यानी कि 25 बटे 7। एक पॉइंट ये निकला। दूसरा पॉइंट y के लिए। अब देखिए एम वाई टू मतलब 3 गुना 8 लिखेंगे हम, 3 गुना 8 प्लस, अब देखिए n गुना y1 तो 4 गुना 6, 4 गुना 6 बटे में 3 प्लस 4 बराबर 8 दिया 24 प्लस 6 चौके 24 बटे 7, चलिए 24 गुना 48 बटे 7। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पॉइंट आ गया। मतलब ये x1, y1 का जो पॉइंट निकला x1, y के लिए निकला 25 बटे 7, 48 बटे 7। ठीक, हमारा आंसर ये है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन होगा। एक लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तो हम एग्जाम्पल के बेस बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट बाह्य के लिए, बाह्यतम बिंदु के लिए, बाह्य के लिए यदि बिंदु 6, 4 और 3, 8 या 5, 8 का अनुपात 2:1 है तो वह बिंदु निकालें। किस बिंदु को निकालने के लिए बोल रहा है, y बिंदु को। y बिंदु निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो पहला वाला क्या होगा m, ये क्या होगा n, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। अब निकालना x y बिंदु के लिए। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होता था m x2 माइनस n x1 बटे m माइनस n। ठीक, दूसरा y के लिए होता था m y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n। अब इन पे भी और इन पे भी फॉर्मूला पे यूज करते हैं। m को x2 से 5 गुना 2, 5 गुना 10, 5 लिख देते हैं। m का वैल्यू 2 गुना x2 का वैल्यू 5 माइनस है। फिर किसका, m का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 6, 1 गुना 6 बटे m का वैल्यू 2 माइनस 1। ये हो गया 5 गुना 10 माइनस में 6 बटे में 1 बराबर 6 में से 4, 10 में से 6 गया 4 बटे में 1 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा 4। अब आते हैं इस पे कैसे आएंगे। अब देखिए आप my2 मतलब 2 गुना 8 लिखेंगे, 2 गुना 8 माइनस ny1 1 गुना 4 बटे में 2 माइनस 1 बराबर 4 गुना 16 माइनस में 4 बटे में 1, 16 में से 4 गया, 16 में से 4 गया 12 बटे 1 बराबर कितना हो गया 12। अब y बिंदु क्या मिला, y बिंदु यानी कि x, y जो मिला हमारा वो हुआ 4, 12। कोई दिक्कत। ये कौन सा था, अंतः बिंदु।
ये जो हमारा आंसर था। अब देखिए, अब आते हैं त्रिभुज पे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों क्रमशः 2,6, 4,2, 4,2, 4,3 और 6,4 है, तो त्रिभुज का केंद्रक तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या सब पूछा हमको इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछा केंद्रक और दूसरा क्षेत्रफल। हमको क्या चीज़ पूछ लिया इसमें? दो चीज़ पूछा। पहला केंद्रक बराबर तो आपको बता चुके हैं। केंद्रक बराबर क्या होता है? केंद्रक यानी कि x, y पूछ रहा है तो x बराबर क्या होता है? पहला x बराबर हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और y के लिए क्या हो जाता है? पहले x को पूरा निकाल ही लेते हैं, तो x1, तो ये पॉइंट जो है ये x1 है, ये है y1, फिर ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये पॉइंट है y3। सारे x1 पॉइंट कीजिए। 2, 4, 6, 2 प्लस 4 प्लस 6 बटे में 3, 6 4 10 2 12 बटे में 3 कट जाएगा 4 में। फिर y निकालते हैं। y के लिए क्या हो जाएगा? तो y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। सारे y1 का वैल्यू पुट कीजिए। y1 का वैल्यू 6 3 4, 6 प्लस 3 प्लस 4 बटे में 3, 6 4 10 3 13 बटे 4 नहीं कट रहा है, यहीं पर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा केंद्रक क्या आ गया? केंद्रक यानी कि x, y जो मिला वो क्या मिला? वो मिला 4,13 बटे 4। ये भी सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है दिक्कत। अब बारी आती है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसको फटाक से बना लेंगे त्रिभुज, और इन पॉइंट को अरेंज कर देते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x1 तो यहीं पर था, x2 यहाँ पर, x3 यहाँ पर था। पहला कितना होगा? 2,6, दूसरा कितना होगा? 4,3, तीसरा कितना होगा? 6,4। इसमें x1 x2 सब कुछ तो डिफाइंड है, ये है। देखिए क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था वो था हमारा 1/2 इंटू x1 इंटू, यहाँ पर x1 रहता था, यहाँ पर y2, यहाँ पर y3, y2 और y3 रहता था। x1 बराबर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर x2 रहता है, x2 इंटू यहाँ पर x2 हो गया, यहाँ पर होता था y3 और यहाँ पर होता था y1, यानी कि y3 माइनस y1, और फिर x3 होता था हमारा यहाँ, इसके अपोजिट साइड आएंगे, अपोजिट साइड तो y1 माइनस में y2, ये हमारा होता था फार्मूला। अब इस फार्मूला को इसको रख देंगे, मान निकल जाए, काम खत्म। अब देखिए 1/2 इंटू x1 कितना है? 2 है, ठीक। अब देखिए y2 कितना है? 3 है, 3 माइनस क्या? 3 माइनस y3 कितना है? 4, 3 माइनस 4 होगा बॉक्स 1 प्लस x2 कितना है? x2 है 4 इंटू, फिर देखिए y2 कितना, y3 कितना है? 4 है, माइनस y1 कितना है? y1 6 है, फिर देखिए प्लस x3 कितना है? 6 है, फिर x3 6 हो गया, y1 कितना है? y1 6 है, माइनस y2 कितना है?
3 है। अब बॉस, और ये जो वैल्यू आता है इसके बाद हम मोड लगा देते हैं ताकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं हो। मोड का बारे में बताएंगे बारे में, अभी नहीं। 1/2 आ गया, कोष्ट लीजिए, 2 बचा, 3 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा। तो जाएगा कैसे नहीं जाएगा, जो ज़्यादा हो तो उसका चिन्ह लिखते हैं और ज़्यादा कम वाला को घटा देते हैं। तो बचेगा कितना, -1 प्लस है 4 इंटू, इन दोनों में कौन बड़ा, 6 बड़ा, 6 का चिन्ह माइनस का, 6 में से 4 क्या 2, फिर देखते हैं प्लस 6 इंटू में कितना बच गया, 6 में से 3 गया 3, कोष्ट बंद। फिर लिखते हैं 1/2 हो गया। अब इन सबको गुना कीजिए, 2 गुना कितना हो गया, -2 प्लस 4 गुना कोष्ट -8 प्लस में 6 18। अब देखिए 8 2 कितना, क्योंकि ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे तो प्लस माइनस गुना होकर के हो गया माइनस, क्या हो गया यहाँ पर माइनस, 8 2 10। अब देखिए 10 माइनस में 18 प्लस में है, तो ये ज़्यादा है और ये कम हो गया। एक स्टेप और बता ही देते हैं, 1/2 लिखेंगे और ये हो गया, दोनों जो माइनस में 10 और ये प्लस में 18। अब जो दोनों में ज़्यादा उसका चिन्ह लिखेंगे, दोनों में ज़्यादा 8 का है, 18 का है, तो 18 का चिन्ह प्लस का है, यानी लिखेंगे 1/2 इंटू प्लस 18 में से 10 का कितना बचा, 8। अब देखिए 2 से 8 कट रहा है 4 बार में, क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई। हमारा फाइनल आंसर ये होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट लीजिए।